अस्सलामुअलैकुम। बोल फ्लड सेल में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरार। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय आबी जारियत से पंजाब ज़ेर आब है। गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है जिसके बाइस कसूर और मुल्तान को बचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जबकि अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर काफ़ी हद तक सेफ हो चुका है। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। PTM के मुताबिक अब तक सैलाब के बाइस सूबे में 28 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। ताहम बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बाइस मजीद जानी नुकसान से बचाव मुमकिन है। पंजाब में सैलाब, कसूर और मुल्तान शदीद खतरे में। 1955 के बाद कसूर को बड़े रिले का सामना है। ऐसे में शहर को बचाना चैलेंज बन गया। मुल्तान से भी खैर की खबर नहीं आई। मुमकिन सैलाब से बचने के लिए लाखों अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलज और दरिया रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। चनाब में तेज भाव जनूबी पंजाब के अजला के लिए खतरा बन गया। मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया हाई अलर्ट है। नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद को बचा लिया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सचरज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी जरूर आई है, तहम ये अब भी 3,03,000 क्यूसिक से शायद है। DGPDMA ने लाहौर को महफूज करार दे दिया। कोट मोमिन में मुतासर होने वाले पॉइंट से 4,500 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अलीपुर में सैलाबी पानी हेड पजनत के नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। जानी नुकसान से बचने के लिए नकल मकानी तेज कर दी गई। दरिया रावी में तूफानी के सबब ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक्सिंग के लिए आइंदा 48 घंटे सख्त करार दिए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारा करतारपुर से पानी तो निकाल दिया गया है, मगर नुकसानात का अंदाजा अभी लगाना मुमकिन नहीं हो सका। सफाई का अमल जारी है। आइंदा चंद रोज में कहा जा रहा है कि ये सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। शहजाद हुसैन हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करें, जो कि इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी PMU करतारपुर के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा क्या बताना इनकी जानिब से, इंतजाम कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार साहिब करतारपुर के अहाता में, जहाँ पे 3 रोज कबल तूफानी बारिश और भारत की तरफ से आबी जारियत की गई और 2,50,000 क्यूसेक का यहाँ से रेला गुजरा, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 से 12 फीट पानी जमा हो गया। PMU करतारपुर खोखर साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मजीद बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहें। उस टाइम इधर हमारी तमाम इंतजामिया के लोग मौजूद थे। 16 लोकल यात्री इधर मौजूद थे, कोई इंटरनेशनल यात्री मौजूद नहीं था। तो एक दिन में हमने उनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो माली नुकसान है या इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो अनइमेजिनेबल है। अभी उसका एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है। उनकी बात सुनी, उनका कहना यही है कि यहाँ पर जो तकरीबन 10 से 12 फीट पानी था, उसकी जो है निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे सिख यात्रियों की आमद के लिए यहाँ पे सफाई सुथराई का काम भी शुरू है और चंद ही रोज में यहाँ पर सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा में दरियाए रावी माड़ी पतन पर 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला इस वक्त गुजर रहा है। अगले 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। DC ओकाड़ा के मुताबिक दरिया किनारे देहात फौरी खाली कराने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। लोग अब भी घरों में मौजूद हैं, ताहम इंतजामिया इनखला के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रही है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक अहमदपुर सियाल में मौजे दराज भडवाल के करीब एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया है। भारत की जानिब से दरिया रावी में सैलाबी पानी छोड़े जाने के बाद शेखपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। धान की फसल, अमरूद के बागात में पानी भर गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, मुस्तफ़ा खान से जानते हैं। जी मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, भारतीय अभी जारियत के बाद जो दरिया रावी का पानी है वो शेखपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर पीर भोले शाह का इलाका जो गांव है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है कई फुट पानी जो है वो लोगों के घरों में तक जा पहुँचा है। धान की फसल जो है वो और उसके साथ साथ जो अमरूदों के बाग हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हुए हैं। किसान इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही जो है ऐलानात किए गए थे और इस इलाके को यहाँ से लोगों को जो है महफूज मुकामात पर जो है मुंतकिल किया जा रहा था। और मगर इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पर इन लोगों को जो है इमदादी सामान भी जो है वो मुयसर किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो इस वक्त लोगों को इस सैलाबी इलाके से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तफसीलात देने का शुक्रिया। उधर दरिया चनाब के बेरहम सैलाब से लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन
ऑपरेशन आज भी जारी है। सैलाब के पेश नज़र मुजफ्फरगढ़ फ्लाई ओवर पर बैठे लोगों को इंतजामिया की जानब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, अहाता करेंगे हमारे नुमाइंदे राव कामरान। बिल्कुल, दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो है वो पेशन गोई की गई है। मेरे अकब में इस वक्त जो है सैलाब मुतासरीन जो है यहाँ पर नकल मकानी कर कर इस फ्लाई ओवर पर जो है यहाँ पर आए थे, जो कि ये भी महफूज मकाम जो है नहीं समझा जा रहा ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। और ज़िले इंतज़ामिया ने जो है गाड़ियाँ भेजी हैं इनके लिए स्पेशल, इनको जो है यहाँ से मज़ीद जो है लेकर जाया जा रहा है और आकर जो है तुर्की कॉलोनी में जो है इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पर इन्हें रहने की जगह दी जा रही है, मेडिकल के लिए दी जा रही है, वहाँ इन्हें खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। यहाँ पर ये तमाम जो है सैलाब मुतासरीन हैं जो नकल मकानी कर कर फ्लाई ओवर पर आए थे और यहाँ से जो है ज़िले इंतज़ामिया के और पुलिस के एहलकार जो है वो इन्हें गाड़ियों में सवार कर कर महफूज मकामात तक जो है वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तुर्की कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहाँ पर इनके लिए मेडिकल की सहूलत होगी, खाना होगा, पानी होगा, अद्वियात होंगी और तमाम तर सहूलियात जो है। बहुत शुक्रिया आपका। लाखों रुपए का मालो असबाब, माल मवेशी छोड़ कर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हमरा खुले आसमान तले जाने कब तक रहना पड़ेगा, कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना सोने के लिए, सब कुछ डूब गया है। झुग्गियाँ भी डूब गई हैं, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई हमारा बिस्तरा है, सब कुछ डूब गया है। पानी देखो 10-10 फुट तक पानी खड़ा है, हमारे झुग्गियाँ सब डूब गई हैं। अपना माल मवेशी लेकर जा रहे हैं, कोई साड़ी इमदाद वास्ते कोई बंदा सानू कोई इमदाद नहीं दे रहा। तो वो परेशान है कि पानी आ गया, डूब गए हैं। इमदादी कार्रवाई कोई नहीं आई अभी तक। नुकसान तकरीबन 2 मुरब्बे इधर मकाई थी, कपास भी थी, कोई तिल वगैरह भी थे, सब डूब गए हैं। ज़मीन भी पानी है और आसमान से भी पानी बरस रहा है। लाहौर का रुख करेंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिपोर्ट हो रही है, लेकिन मौसम खुशगवार हो गया है। शादमान, गुलबर्ग और अचरा के इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर ये सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। बात कर लेते हैं, अफजाल अब्बासी ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, बताइएगा इस हवाले से क्या पेशगोई की गई है? बिल्कुल, मैं सुबह सवेरे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादमान में और यहाँ पर भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ गुलबर्ग में लक्ष्मी चौक, जेल रोड, माल रोड के अतराफ़ में जो है वो बारिश का ये सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दिन भर वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और इस वक्त भी बादल जो हैं वो गरज भी रहे हैं और इसके साथ साथ बरस भी रहे हैं। गरज चमक के साथ बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अगर आदादो शुमार की बात की जाए तो वासा हुकाम का ये कहना है कि अब तक जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो वो 8 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अपर माल में 6 मिलीमीटर, जबकि गुलबर्ग के एरिए में भी 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और एमडी वासा जो हैं वो ख़ुद फील्ड में मुतहरिक हैं और निकासियात के लिए। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर तियानजिन रवाना हो गए हैं। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। SCO समिट की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी, जबकि शहबाज शरीफ बीजिंग में फ़ौजी परेड में भी शिरकत करेंगे। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। SCO खित्ते में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दाम को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि SCO इजलास से कबल पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र CGTN के प्रोग्राम में पेश किया गया था। चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, जबकि इसके बाद एक्ट बन गया है। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुज़रगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलियात पाकिस्तान को फराहम करेगी। भारत और बांग्लादेश के बाद खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया है जिसने लैंड पोर्ट अथॉरिटी लैंड पोर्ट कायम की। अथॉरिटी सरहदी इदारों के साथ मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज़्म तश्कील देगी।
अभी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी रही है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 878 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार कारोबारी सूरत हाल के मुताबिक मार्केट एक हफ्ते के दौरान एक नफसियाती हद से नीचे गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी रही। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में मार्केट में मंदी के असरात गालिब रहे। तसलसल टूट ना पाया। खक्कर फाटक पर डंपर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। हादसा ऑयल कंपनी के करीब पेश आया। मुतवफ़ी की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मरने वाले की उम्र 40 साल बताई जाती है, ताहम शनाख्त ना हो सकी। अपडेट करेंगे आपको कि कराची में ट्रैफिक हादसात के 16 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही की गई है। रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम के आदाद-ओ-शुमार सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मलीर में 5, जिला बस्ती में 4, शर्की में 1 और करंगी में 3 खतरनाक मकामात सामने आए हैं। नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सरजानी, अजीज़ भट्टी और गुलजार हिजरी समेत कई सेक्शंस मुतासरा मकामात में शामिल हैं। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजूहात में टूटे फूटे रोड, हैवी ट्रैफिक, वन वे की खिलाफ वर्जी और स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है। पीक आवर्स में मोटरसाइकिल सवारों की बेहतियाती भी हादसात में इजाफे का सबब करार दी गई है, जबकि पैदल पुल ना होना और यू टर्न से मुखालिफ समत में सफ़र भी ट्रैफिक हादसात के बड़े अवामिल में शामिल है। सरकारी एहलकारों पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार फरहान गनी को रिहा कर दिया गया। ताहम मुल्ज़िमान की रिहाई से मुताल्लिक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को आगाह नहीं किया। वकील के मुताबिक फरहान गनी के 2 साथियों को भी रिहाई मिल गई है। फरहान गनी के वकील वकार आलम अब्बासी ने यह भी दावा किया कि फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुद्दई मुकदमा सुहेल ने मुकदमा वापस ले लिया, जबकि अब सिर्फ तफ्तीशी अफसर मुल्ज़िमान की रिहाई की रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी समेत 3 मुल्ज़िमान का 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। खेलों के मैदान से खुशाइन खबर यह है कि 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान की जानिब से फातिहाना आगाज़ किया गया। शारजा में अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। अफगान टीम 183 रन के हदफ के ताक़ुब में 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। सीरीज़ का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और UAE के दरमियान होगा। न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।